इस गाड़ी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कंफर्टेबल एसयूवी ऑफ पाकिस्तान। आपने 4x4 गाड़ियां तो काफ़ी देखी होंगी, जैपनीज, अमेरिकन। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चाइनीज 4x4। ये गाड़ी इंडियन थार से भी काफ़ी सिमिलर सी है। ये गाड़ी आपको 2 एयरबैग्स ऑफर करती है। ऑफ रोडिंग को एंजॉय करने के लिए रूफ एंड डोर्स को रिमूव कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं बाइक BJ40L यानी कि लॉन्ग व्हील वेरिएंट। इसमें शॉर्ट व्हील वेरिएंट भी आता है और लॉन्ग व्हील वेरिएंट भी आता है। पाकिस्तान में आपको सिर्फ लॉन्ग व्हील वेरिएंट ही मिलेगा। 2022 का मॉडल है एंड रजिस्टर्ड भी 2022 का है, जो 20,970 किलोमीटर चली हुई है। ये गाड़ी फॉर सेल है एंड अवेलेबल है सलमान कार्स मैन खालिद बिन वलीद रोड पर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 4x4 के ऑप्शन के साथ आती है, जो कि चाइनीज कंपनी है। ये गाड़ी अमेरिकन जीप व्रैंगलर और हमर से इंस्पायर होकर के डिजाइन की गई है। जीप व्रैंगलर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। इंजन बैग की बात करें तो ये गाड़ी 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन प्रोवाइड करती है 4 सिलेंडर के साथ, जो आपको 221 HP एंड 5500 RPM प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी के साथ 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। ये इंजन आपको 5 से लेकर के 8 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है कि आप ड्राइव किस तरह करते हैं। गाड़ी के बोनेट पर भी इंस्टॉलेशन मिल जाता है आपको। ये गाड़ी हमर और जीप व्रैंगलर का मिक्सचर लगता है अगर इस गाड़ी का आप फ्रंट एक्सटीरियर देखें तो, क्योंकि ये गाड़ी काफी ज्यादा जीप व्रैंगलर इंस्पायर होकर डिजाइन की गई है। इसके हेडलाइट्स की बात करें तो इसके हेडलाइट्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। को यहाँ पे इंडिकेटर एंड पार्किंग लाइट मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ क्रोम ग्रिल दी गई है, जो गाड़ी के इंजन को वेंटिलेशन का काम देती है, जिसमें कंपनी का लोगो को काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। फ्रंट पर आपको लोगो मिल जाएगा जिसमें बाइक लिखा हुआ है। नीचे बम्पर में आ जाएं तो यहाँ पर आपको फैक्ट्री इंस्टॉल्ड फॉग लैंप्स मिलते हैं एंड बम्पर के सेंटर में आ जाएं तो 2 आपको हुक दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल पर आप पहले अट्रैक्ट करेंगे गाड़ी के साइड फेंडर, जो जीप व्रैंगलर से सिमिलर से हैं। टायर साइज की बात करें तो 17 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। 265/65 साइड मिरर की बात करें तो काफी खूबसूरत दिए गए हैं, जो कि क्रोम कवर में है। साइड मिरर के नीचे ही इंडिकेटर दिया गया है, जो कि यूनिक स्टाइल है, पहले किसी गाड़ी में इस तरह से नहीं दिया गया। रियर साइड की बात करें तो रियर पर गाड़ी का रूफ और बैक साइड का जो हिस्सा है मैट ब्लैक कलर में आता है, जो कि फैब्रिक में है। आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। हाई माउंटेन ब्रेक लैंप, नीचे आ जाए तो वाइपर मिलता है, तो नीचे आ जाए तो आपके पास स्पेयर व्हील मिलता है। रेयर लाइट्स की बात करें तो काफी खूबसूरत बॉक्सी टाइप की रेयर लाइट्स है, जो कि LED में दी गई है। नीचे आ जाए तो आपके पास क्रोम में बम्पर दिया गया है विद पार्किंग सेंसर। रियर पर भी आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 532 लीटर का बूट स्पेस आता है और इसका ट्रंक 2 पीस में ओपन होता है। अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करें तो गाड़ी का डैशबोर्ड काफी खूबसूरत डिजाइन किया गया है। कहीं ना कहीं ये मर्सिडीज जी वैगन से सिमिलर सा है, उससे इंस्पायर होकर के डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड के सेंटर में आपको बड़े खूबसूरत सी मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलती है। नीचे आ जाए तो आपके पास काफी मैसिव किस्म के AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि लोगो से इंस्पायर होकर के डिजाइन किए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर यूनिक स्टाइल में पुश स्टार्ट बटन दिया गया है, जो कि डैशबोर्ड के सेंटर में है, और उसी के अंदर ही आपके पास 4x4 के ऑप्शन भी मौजूद है। स्पोर्ट मोड एंड स्नो में ड्राइव करने का ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि काफी रेयर आता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है। नीचे आ जाए तो आपके पास ट्रिप्टोनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर लीवर आता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिलता है और उसके साथ आपको कप होल्डर मिल जाता है। तो सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इस गाड़ी का रूफ आप ओपन कर सकते हैं ऑफ रोडिंग को एंजॉय करने के लिए। गाड़ी के मीटर की बात करें तो फुली मीटर इसका LED स्क्रीन में है, जिसमें सेंटर में आपको डिस्प्ले मिलता है, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। राइट साइड पर स्पीडोमीटर एंड लेफ्ट पर RPM मीटर, और सेंटर में ही तमाम इन्फॉर्मेशन आती रहती है गाड़ी के रिलेटेड। और स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिसके अंदर मल्टीमीडिया कंट्रोल करने के ऑप्शन मौजूद हैं एंड एयर बैग। व्यूअर्स, ये गाड़ी इंडियन थार से भी काफी सिमिलर सी है।
है। अगर इंडिया से कोई व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया में जो थार आती है उसके लुक्स भी इससे काफी सिमिलर से हैं। डोर पैनल की बात करें तो गाड़ी का डोर पैनल भी काफी खूबसूरत डिजाइन किया गया है, जिसमें लेदर का यूज है, जिसे आप डायमंड कट भी कह सकते हैं। डोर पैनल में आपको पावर विंडोज के बटन मिल जाते हैं। डैशबोर्ड में राइट साइड पर आ जाए हेडलाइट एडजस्टमेंट के बटन मिलते हैं। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर बकेट सीट्स आती हैं लेदर में। रियर सीट्स की बात करें तो रियर पर भी आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं एंड आर्मरेस्ट मिल जाता है। रियर पर 3 लोग ट्रेवल कर सकते हैं। रियर पर भी एसी वेंट्स दिए गए हैं। हेडरूम एंड लेग स्पेस काफी बेहतर है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं एंड रिवर्स कैमरा पार्किंग सेंसर के साथ। इस गाड़ी में बैक पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फ्रंट पर नहीं आते। इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग तो नहीं आती, बट किसी टायर में अगर एयर प्रेशर लो हो जाए तो उसकी वार्निंग मीटर पर आती है। व्यूअर्स, अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी चाइनीज मार्केट में काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान में 2016 से आना शुरू हुई है। तो ये गाड़ी काफी बेहतर है फॉर्च्यूनर एंड रिवो वगैरह से। और इसकी आस्किंग प्राइस है 88,50,000 रुपीज। ये गाड़ी फॉर सेल है एंड अवेलेबल है सलमान कार्स मैन खालिद बिन वलीद रोड पर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, ये था BJ40 2022 का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस गाड़ी के मुतालिक आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के रिव्यूज देखने के लिए आसिफ हबीब ऑटोमोटिव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि हम इस तरह के रिव्यूज आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और रिव्यू में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज।